इस सेनापति शंकर को लाया, पकड़ लाया ना, चल चढ़ा दे फांसी पर। अरे मैं शंकर सेनापति को कह रहा हूँ तो अपनी फांसी दे। अगर तू अपनी फांसी करवा लेगा तो आज रात में कौन जाएगा रे? अच्छा अगर कोई कमी हुई तो हमारे हाथ में देख रहा है क्या है? तेरे बाल बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। नंबर 1 और नंबर 2 और रुक जाओ भूपत जरा रोको अपने वाला। रुक जाओ भूपत जरा रोको अपने और क्यों फांसी देते इन्हें पर जाके महाराज। महाराज इनकी फांसी क्यों हो रही है, हमें साफ साफ बताइए। फांसी इसने मेरी इज्जत पर डाका डाला है, इसलिए हम इसे फांसी दे। लेकिन महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं महात्मा जी? फांसी अगर होगी इनकी लग जाए कुल में दाग, गुल हो जाएगा राजन उदयनगर का चिराग। महाराज कहिए महात्मा जी। आप जिनकी फांसी करना चाहते हैं, अगर इसकी फांसी हो गई तो रियासत उदयनगर का चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाएगा। महात्मा जी ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये मेरा जानी दुश्मन है, इसलिए हम इसे जिंदा नहीं राजन, आप अगर ऐसा करेंगे तो बहुत बड़े पाप के भागी बनेंगे। मैं इसकी दाहिनी भुजा देखना चाहता हूं, क्योंकि महाराज उदयसेन ने अपने राजकुमार के दाहिने भुजा पर त्रिशूल का निशान बनवाया था। महारानी ने उसके दाहिने भुजा पर त्रिशूल का निशान बनवाया था। हाँ राजा, राजन देख लीजिए उसके दाहिने हाथ पर त्रिशूल का निशान बना हुआ है। यह मल्ला नहीं बल्कि महाराज उदयसेन का छोटा राजकुमार है। क्या महाराज उदयसेन का छोटा राजकुमार है? अगर ये बात है तो मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहते हैं आप? इसके बदले में हम एक नया तोहफा आपके सामने हाजिर करता हूँ। नायाबी तोहफा? हाँ नायाबी तोहफा। वो है कहाँ? अभी बुलाए। दिखाइए। चाचा जी, यह बालिक, यह मैं क्या देख रहा हूं? कहीं ऐसा तो नहीं
कि मैं एक सपना देख रहा हूं और अजल धोखा मेरी खाती देखता हुआ मैं सपना अजल धोखा मेरी खाती देखता हुआ मैं सपना मुझे लगी चाहत अपना तो राजकुमार मदन सिंह तो नहीं? आपने ठीक पहचाना चाचा जी, लेकिन लेकिन क्या? हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं? कहाँ अब तक थे तुम चाचा? कहाँ अब तक थे तुम चाचा? कहाँ मैया हमारी? कहाँ मैया हमारी है? और हुआ क्या छोटे भाई को जो विपदा आई भारी है? जंगल में ले जाकर? हाँ चाचा जी, मंत्री जब मुझे मेला दिखाने के बहाने जंगल में पहुंचा तो मेरे साथ उसने बहुत बड़ा घात किया। मुझे जंगल में ले जाकर कहा यूं मंत्री जालिम ने, और कहा तू राह का कांटा मुझे मारी काटा। चाचा जी, आप ये बताइए कि मेरी माँ, मेरा छोटा भाई और आपका परिवार ये सब कहाँ है और आप किस हालत में इधर उधर टहल रहे हैं? बेटा मदन सिंह, हमारा परिवार तो अब इस दुनिया में नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? और नहीं हम आपके माता जी को बता सकते हैं कि वो है कहाँ। देखिए, आपका जो छोटा भाई है उसके बारे में हम बता सकते हैं। कहाँ है वो? मेरे छोटे भाई के बारे में बताइए आप। मेरा भाई कहाँ है और किस साल में है? मिलना चाहते हो? जी हाँ चाचा जी, एक बार मैं अपने भाई को देखना चाहता हूँ। और जिसे कहते हो तुम शंकर, जिसे तुम शंकर कहला जानते हो, जिसे कहते
हो तुम शंकर सगा भाई तुम्हारा है। जिसे कहते हो तुम शंकर सदा भाई तुम्हारा है। जिससे कहते हो तुम शंकर सदा भाई तुम्हारा है। जोधपुर महाराज के चरणों में देखो सर हमारा। दोनों राजकुमार के बाजू में त्रिशूल का निशान बना हुआ है। निशान दोनों के बाजू बड़ा त्रिशूल के देखो। अजब महिमा तेरी भगवान, अजब महिमा तेरी भगवान, मिला मुझको किनारा है। अजब महिमा तेरी बेटा मदन सिंह, जिसे तुम जानते हो कि शंकर बल्ला है, ये शंकर बल्ला नहीं बल्कि तुम्हारा छोटा भाई विमल सेन है। ये उस समय की बात है जब मेरी धर्म पत्नी दुर्गावती महारानी को अपने बेटे को देखकर राजकुमार विमल सेन की जान को बचाने के लिए वहां से लेकर भाग निकली। दरिंदे ने उसके जिस्म पर इतनी गोलियां मार दिया था, उसका बचना मुश्किल हो गया। लेकिन राजकुमार विमल सेन को मेरे हाथ में सौंप कर मेरी पत्नी दुर्गावती अपना प्राण त्याग दिया। फिर मैं वहां से राजकुमार विमल सेन को लेकर भागता हुआ नदी के तरफ जा रहा था। जैसे गंगा नदी के बीच में पहुंचा, दरिंदे ने हमारे बदन पर इतनी गोलियां मार दिया कि मेरा भागना मुश्किल हो गया। मैं राजकुमार विमल सेन को लेकर गंगा नदी में कूद गया और राजकुमार विमल सेन मेरे हाथों से छूट गया। मैं किसी तरह से बहता बहता नदी के किनारे लगा। उसके बाद जब होश आया तो राजकुमार को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन राजकुमार का कोई पता न चला। आज 2 दिन हुए सेवक मल्ला मेरे पास आया और वो कहने लगा कि मेरे बेटे शंकर की फांसी जोधपुर के महाराज मान सिंह करवा रहे हैं। वो मेरा सगा बेटा नहीं है। 20 साल की कहानी बताने लगे। हमें धीरे धीरे याद आया कि आज के 20 साल पहले मेरे हाथों से राजकुमार विमल सेन गंगा नदी में छूट गया था। आकर जब देखा तो शंकर के हाथ में त्रिशूल का निशान बना था। जब देखा तो मुझे पहचान मिल गया कि मेरा छोटा राजकुमार विमल सेन। चाचा जी, क्या बात है? आपने हमारे परिवार को बचाने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। बेटा, ये तो हमारा फर्ज था और ईश्वर से ही प्रार्थना करता था कि ईश्वर ने केवल मुझे एक औलाद दिया था, और अगर छुटछाड़ औलाद दिए होते तो इस उदयनगर राज के लिए
मैं अपने बेटे को कुर्बान कर देता। धन्य है चाचा जी, आज मुझे गर्व है अपने देश पर कि हमारे देश में ऐसे ऐसे वीर हैं जो अपने फर्ज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। चाचा जी आप घबराइए नहीं, मैं पिताजी से कह करके अपने छोटे भाई की सजा को जरूर माफ करवाऊंगा। अवश्य, क्योंकि मैं इतने दिनों से साधु का भेष बनाकर इधर उधर ढूंढा, लेकिन कोई पता न चला। आज हमारा राजकुमार हमें मिला है, और अगर मेरे आंखों के सामने इसकी फांसी होगी तो मैं जिंदा नहीं रह सकता। चाचा जी ऐसा नहीं होगा, चाहे छोटे भाई की जगह मुझे फांसी के तख्ते पे चढ़ना पड़े, लेकिन मैं अपने भाई को जरूर बचाऊंगा। कहना चाहते हो मदद सेन? आपने मेरी जान बचाई, मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार किया, लेकिन जिससे हम आज तक शंकर मल्लाह के नाम से जानते रहे, वो शंकर मल्लाह नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई है। पिताजी मैं मानता हूं मेरे भाई ने गलती किया है, मैं ये नहीं कहता कि उसे आप माफ कर दीजिए, लेकिन कुछ देर के लिए उसे फांसी के फंदे से नीचे उतार लिया जाए, क्योंकि मैं उसे अपने सीने से लगाना चाहता हूं। अगर ये बात है तो तुम्हारे तुम्हारे दिल के दर्द को मैं जानता हूँ। मैं कुलाल 10 मिनट के लिए इसकी फांसी रोकी जाए। मेरे छोटे भाई, तो मुझसे गलती कोई माफ कर दे, अब कभी ऐसी गलती करूंगा नहीं, और खाते परमात्मा की कसम मुझे क्षमा कर दो मेरे भाई। कह रहे हो? क्यों मुझे लज्जित कर रहे हो? एक बार मेरे सीने से लग जाओ। तुमने तो कोई गलती नहीं किया भैया, तुमने अपना फर्ज निभाया, अपने भाई को माफ कर देना। महाराज, मेरे भाई ने जो गुनाह किया है उसकी फांसी के बदले आप मेरी फांसी करवा दो। नहीं भैया, क्या कह रहे हो? मदद सेन, जी पिताजी। फांसी तो इसकी मैं माफ कर सकता हूँ, लेकिन एक बात और है कि मेरी बेटी रेखा न जाने कहां पर है। मैं बगैर अपने बेटी के जिंदा नहीं रह सकता। आप अगर कीजिए, मेरी बेटी को ढूंढ कर लाओ तब मैं इसकी फांसी माफ करूंगा, अन्यथा नहीं। राखी जहां भी होगी वो मेरा भाई स्वयं बताएगा। मेरे छोटे भाई राखी महाराज की इकलौती बेटी है। जी भैया। और उसके बगैर महाराज बिल्कुल नहीं रह सकते, इसलिए तुम राखी का पता बता दो। महाराज तुम्हारी गलती को हमेशा के लिए माफ कर दो। नहीं भैया नहीं, अगर महाराज राखी बगैर नहीं जी सकते तो तेरा भाई बिना राखी के भी नहीं जी सकता भैया। मैं समझता हूँ जान दे दूंगा राखी के लिए। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ कि राखी की शादी भी तुम्हारे साथ ही होगी। मेरे साथ छल तो नहीं होगा? ये मेरा वादा है। महाराज मेरी बातों को काटेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने
मेरी जान बचाई, मुझे अपना धर्म का बेटा बनाया, इसलिए तुम राखी का पता बताओ। सारी की सारी गलती महाराज माफ कर देंगे, वो बहुत दयालु है। मैं उससे बताऊंगा जो महाराज की सीमा सरहद के पास गंगा नदी है, वहीं एक झोपड़ी है। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी माँ रहती है, एक छोटी सी मजार है। बूढ़ी माँ? हाँ, वही बिलक बिलक बूढ़ी माँ रो रही थी, उन्हीं की शरण में राखी को छोड़ आया हूँ भैया। तुम चिंता मत करो, लेकिन राखी ऐसे आएगी नहीं। हाँ मैं जानता हूँ मेरे जाने से नहीं आएगी, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, मैं चाचा जी को भेजूंगा। हाँ चाचा जी, चाचा जी जरूर आएगी राखी। आपने हमारे साथ बहुत कुछ किया है, एक उपकार और कर दीजिए। क्या करना है बेटा? महाराज की लाडली बेटी गंगा नदी के किनारे किसी बूढ़ी माँ के साथ रहती है, उसको आप ले आ दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता न करें, मैं अभी जा रहा हूँ और राखी को अपने साथ लेकर आऊंगा। अच्छी बात है चाचा जी, हम आपके आने का इंतजार करेंगे। ठीक है, मैं बहुत जल्द आऊंगा। और उमरिया मेरी बीत जाए सजनवा, घर न आए मैं। उमरिया मेरी बीत जाए सजनवा, घर न आए मेरी